कुछ बोलिए ना सर। हेलो, आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी श्रीनिवास जी एवं हमारे पूर्व सर्किल सेक्रेटरी चुन्नी जी, प्रियांशु जी, धर्मेंद्र नाथ सिंह जी, हमारे नवनिर्वाचित यहाँ डिविजन माननीय सीतामढ़ी के धरती से चलकर आए हुए चंद्रेश्वर सिंह जी, इंद्र विजय जी, प्रमोद जी, हमारे पूरे बिहार सर्किल से सेक्रेटरी का तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। भाइयों, आज जो है हम लोग है कि जहाँ लोग का फेस कर रहे हैं, यहाँ पर डिवीजन के लोग कम से कम संख्या में होना चाहिए, लेकिन एक भी जीरो है। माननीय कार्यकारी सचिव महोदय से आग्रह करता हूँ, कभी भी समय है ज्यादा ज्यादा संख्या में अपनी शक्ति का प्रदर्शन। तो ठीक है भाइयों, हम लोग जो है संघर्षित नहीं रहेंगे, एकता नहीं बनेंगे तो आगे का जो है कुछ निपटाने वाला है। हम लोग का संघर्ष यदि नहीं पूर्वज है और यदि नहीं लड़ते तो आज के डेट में हम लोग को क्लास 3 के तरह बराबर का बोनस मिलता है, डीए मिलता है। तो हम लोग को जो लड़ाई का एकमात्र जरिया था, जो हम लोग संघर्ष कर करके लेने के काम किए हैं, अभी जो है हमको उसमें हम लोग जाने के बाद जो है जनरल सेक्रेटरी महोदय, सभी आदमी, टीम मुरलीधरन, माध्यमिका साहब 1236 पर सब कोई जोड़ दे रहे थे। मेरा भी जोड़ रहा था, मेरा भी मौका मिला बोलने के लिए। मैंने बोला कि सब काफी दिनों से हमारे ग्रामीण डाक कर्मचारी काम, उस समय जो है हम लोग का बराबर की तरह बोनस भी नहीं मिल रहा था, इसलिए कम पैसे में हमारा सचिव मूर्ति, श्री अजय कुमार प्रमंडल सचिव P4, श्री नवीन कुमार प्रमंडल सचिव वारपुर, श्री नंदन मंडल सचिव बिहार इंटर स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री अजय कुमार पूरे प्रमुख रहे। पूरे सत्र की अध्यक्षता इस संघ के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार यादव ने किया। आगत अतिथियों का स्वागत संघ के प्रमंडलीय सचिव श्री विजय मिश्रा ने किया। मंच संचालन और धन्यवाद ज्ञापन श्री प्रेम कुमार ने किया। अधिवेशन में अगले सत्र के लिए सर्वसम्मति से निर्णित पदाधिकारियों का चुनाव किया गया था। प्रमंडलीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार यादव मोतिहारी, प्रमंडलीय उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार झा भागलपुर, श्री श्याम प्रसाद श्री पटना, श्री अमलेश कुमार विद्यार्थी, श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह सातारा, श्री ऋतु रंजन पटना को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। श्री नरेंद्र कुमार यादव के सेवानिवृत्ति के उपरांत पटना में आउट परिमंडलीय कार्यकारिणी की बैठक में श्री मनोज कुमार झा उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया गया एवं श्री हेमंत कुमार जायसवाल मुंगेर को उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया गया। पानी है गिलास शोक संवेदना से तमाम सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अधिवेशन सदा सुमन अर्पित करता है। अभी विगत मार्च 2023 में मुजफ्फरपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय श्री मनोज कुमार दंडित दरभंगा प्रमंडल में SPI के पद को बयान कर रहे थे। उनकी असामयिक निधि पर यह अधिवेशन सदा सुमन अर्पित करे। कई पदाधिकारियों सदस्यों की सेवानिवृत्ति हुई है। श्री नरेंद्र कुमार यादव अध्यक्ष श्री UN भास्कर सहायक सचिव की भी सेवानिवृत्ति हुई है। इनके अलावा ऐसे तमाम साथियों का यह अधिवेशन उनके स्वस्थ सुखद और सुखद जीवन की मंगल कामना करता है। कई माननीय सदस्य साथी परीक्षा पास कर IT कैडर में प्रोन्नत हुए हैं। हम उन सभी साथियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। संघ ग्रुप C बिहार परिमंडल का यह 24वां द्विवार्षिक अधिवेशन है। इस अधिवेशन में बिहार के तमाम पोस्टल डिवीजन से, तमाम प्रमंडलों से यहाँ डेलीगेट्स, हमारे डिविजनल सेक्रेटरी, साथ ही जो सर्किल ऑफिस बीयर्स हैं यहाँ पधारे हुए हैं। यह 2 साल पर अधिवेशन हर 2 साल पर होता है। इसी कॉल में यहाँ
नवादा में आयोजित है। इस कॉन्फ्रेंस में जो आज डाक विभाग की समस्याएं हैं, उस समस्याओं को जितने भी हमारे डेलीगेट्स, चूँकि आज डेलीगेट सेशन का पहला दिन है, आज दिन भर डेलीगेट सेशन रात तक चलेगा, उसमें जो भी पोस्टल डिपार्टमेंट में समस्याएं हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट की, हमारे कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं पर विस्तार से सारे डेलीगेट साथी चर्चा करेंगे और उसका निराकरण कैसे हो, कैसे समस्याओं को हम समाधान कराएंगे, उस पर विशद चर्चा के बाद हम कोई अपना एक रिजोल्यूशन लाएंगे। जिस चर्चा के बाद पता चलेगा क्या रिजोल्यूशन लाते हैं, उस पर हम चर्चा करके और फिर अगले नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट 2 साल के लिए हम अपना प्रतिनिधियों का ऑफिस ब्यूरो से चयन करेंगे और उन्हीं के कुशल नेतृत्व में, उन्हीं के दिशा निर्देशन में जो रिजोल्यूशन आज पास होगा, उस पर उसका क्रियान्वयन हमारे जो भी सर्किल सेक्रेटरी होंगे उनका क्रियान्वयन करेंगे। सबसे बड़ी समस्या पोस्टल डिपार्टमेंट की आज की डेट में है कि सारे काम को पोस्टल डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। अभी पोस्टल डिपार्टमेंट में जितने भी काम हैं, अभी गवर्नमेंट सेक्टर में एक चीज़ समझिए कि ये सबसे पोस्टल डिपार्टमेंट, इसका विश्व का सबसे बड़ा वास्ट नेटवर्क इस पोस्टल डिपार्टमेंट का। विश्व में 1,56,000 इसके डाकघर हैं, डाकघर पूरी इंडिया की बात मैं करता हूँ, उसके माध्यम से सबसे बड़ा इसका नेटवर्क है। और सारे कामों को, चूँकि ये तो हम लोग पब्लिक की सेवा देते हैं, पब्लिक की सेवा देने में आपका इंश्योरेंस सेक्टर की सर्विस है, आपको एसबी से रिलेटेड सर्विस है, आपको बिजनेस पार्सल से, पोस्ट से जो लेटर पहले इसका मेन होता था, मेल लेटर, आजकल सारे सर्विसेज को हम लोग दे रहे हैं। लेकिन सबसे दिक्कत बात है आज कर्मचारियों के सामने, सबसे दिक्कत ये है कि जो लिंक है, लिंक का कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम है, ये अनवरत बना हुआ है। 2016 में सीबीएस लगा, आज 7 साल हो गए, सीबीएस में रोज नए नित प्रयोग हो रहे हैं। इतना तो मैं समझता हूँ कि इतना प्रयोग, एक्सपेरिमेंट तो किसी कोई वैज्ञानिक पे लगता है कि नहीं करता है कि प्रतिदिन प्रयोग हो रहे हैं। 7 साल के बाद भी कोई डाकघर का कर्मचारी कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सही ढंग से काम करे। नतीजा होता है कि भाई जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनकी सेवा उस गति से, उस जल्दीबाजी से जितना देना चाहिए, जितना नहीं हो पाता है। नतीजा होता है कि हम उनके कहिए कि इसे अनपार्लियामेंट काम का खूब भाजन का शिकार होते हैं। एक तो काम नहीं करते, तो इसके द्वारा मानसिक प्रताड़ित हमारे होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि समस्या के बावजूद भी हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, कनेक्टिविटी ठीक नहीं है और उस पर अनरियलिस्टिक टारगेट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से इसका कोई आधार नहीं है। इतना टारगेट कि आपको 500 खाता खोलना है, आपको 2000 सुकन्या खाता खोलना है, इस तरह से अनरियलिस्टिक टारगेट दे करके हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि हमारे बिहार के जो कर्मचारी हैं पोस्टल डिपार्टमेंट जुड़े हुए, चूँकि ये बहुत कर्मठ हैं और इस कर्मठता के नाम पर अभी जो आया है आपको ऑल इंडिया का में, कि ऑल इंडिया में सारे क्षेत्रों में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लेकिन तब है कि भाई वो तो प्रताड़ित होते हैं, टेंशनाइज होते हैं, उनका भाई मनोबल गिरता है, अधिकारी टारगेट के लिए डांट लगाते हैं। कहाँ ये अधिवेशन आपका चल रहा है? ये अधिवेशन नवादा में होटल गार्डन, अमृत गार्डन में आज डेलीगेट सेशन है और कल मेरा ओपन सेशन है, जिसमें हमारे ऑल इंडिया के महामंत्री आएंगे, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी रहेंगे और ईस्ट रीजन भागलपुर के पवन कुमार चीफ गेस्ट के रूप में रहेंगे और हमारे बहुत से स्टेट लेवल के लीडर रहेंगे जिसको संबोधित करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम बीके मिश्रा, सर्किल सेक्रेटरी NAP ग्रुप C बिहार सर्किल पटना। डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के का जो जवाबदेही जो उत्तरदायित्व इनके कंधों पर मिला है, उस संस्था में हम काम करते हैं, मुझे इस पर गौरवान्वित हो रहा है। मैं हमारे वक्ता हैं, महामंत्री जी हैं, जो डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसियां हैं, क्या नीतियां हैं, GDS पर, ग्रामीण डाक सेवक पर सरकार क्या सोचती है, उसकी क्या मंशा है और लेबर श्रमिक, जहां यह सरकार 44 लेबर कोड को 4 कोड में सम्मिलित कर दिया है,
लेबर की क्या समस्याएं हैं, श्रमिकों की क्या समस्याएं हैं, श्रमिकों का क्या भविष्य है, चंद्रप्रकाश जी उस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। और साथ ही हमारे निदेशक महोदय जो पोस्टल डिपार्टमेंट की जो गतिविधियां हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उस पर आपको विस्तार से चर्चा करेंगे, बताएंगे। लेकिन मित्रों, इसके पहले मैं कुछ हमारे निदेशक महोदय हैं, हमारे महामंत्री जी हैं, कुछ समय चूंकि यह आदेश कि 80% आबादी गांव में बसती है, जब तक गांव का विकास नहीं होगा, गांव में खुशहाली नहीं आएगी, तब तक यह देश विकास नहीं कर सकता है। विकसित श्रेणी के देशों में इसकी गिनती नहीं हो सकती है। और डाक विभाग की महत्ता को देखते हुए उन्होंने वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से सारे देश को, जो गांव में रहने वाले गांव गरीब गुरबा है, उनको जोड़ने का उन्होंने जो पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रयास किया है, उनकी सोच है। और उसके माध्यम से जो उन्होंने लॉन्च किया पोस्टल डिपार्टमेंट में आईपीडी से खाता खोलना, APS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, RPLI ऐसे खाता खोलने, जो सारे ये वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आते हैं कि सारे गांव में, देहात में रहने वाले वित्तीय समावेशन से लोग जुड़े। इसके लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है और हमारे कर्मचारी दिन रात लग करके विभाग को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में। आज बिहार परिमंडल का नेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज ग्रुप सी और नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक दोनों यूनियन का अधिवेशन चल रहा है। इसमें 2 साल के लिए है, नया बॉडी भी चुनाव होगा। इसमें अभी हमारा देश का पॉलिटिकल स्थिति क्या है, हमारा डिपार्टमेंट का फ्यूचर क्या है, अभी हमारे कर्मचारी का वेलफेयर के बारे में हमारे यूनियन की तरफ से किस चीज़ पर आइटम्स लेके चलना है, अधिकारी से किस चीज़ पर बात करना पड़ेगा, ऐसा पूरा इस संगठन में डिस्कशन होगा। कल वो नया बॉडी का इलेक्शन भी हुआ था आने वाले 2 साल के लिए। अभी आजकल सारा प्राइवेटाइजेशन की ओर दौड़ रहे हैं सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इस मामले में अभी हमारा पोस्टल कर्मचारी के सामने भी एक ऐसा प्रश्न है, हमारे यदि पोस्टल डिपार्टमेंट भी प्राइवेट विभाग में चले जाएगा, लेकिन हमारे कर्मचारी यूनियन से सारा फेडरेशन ने उसका अपोज किया था और स्ट्राइक में भी जाने के लिए भी सोचा था। उस समय डिपार्टमेंट ने डिस्कस किया था और मंत्री जी ने हमको ऐसा निर्णय बताया कि आने वाले दिन में पोस्टल डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन का कोई उद्देश्य नहीं है हमारे डिपार्टमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास, वो आप निश्चिंत रहिए, ऐसा रिप्लाई भी आया था। लेकिन जो रेलवे में चल रहा है, जो डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में प्राइवेट वालों को दे दिया है, ये तो देश के लिए ठीक नहीं है। और किसान लोग, कर्मचारी लोग, संगठित रंग असंगठित कोई कर्मचारी अभी निश्चिंत नहीं है। इस गवर्नमेंट में सारा तरीक़ा से आंदोलन चल रहे हैं। सो आने वाले दिन में जिस गवर्नमेंट जो कर्मचारी के हित के लिए, किसान के हित के लिए काम करता है, उस गवर्नमेंट को समर्थन करने के लिए हमारा अधिवेशन में भी इसका डिसीजन होगा। और डिपार्टमेंट में भी अभी बैंकिंग सेक्टर IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इंट्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन दैट गवर्नमेंट इज मेन इंटरेस्ट इज टू एक्सटेंड ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज टू grassroots in village level also. For every 5 kilometer radius, online banking service should be delivered to the common people also. In this way, IPPB has been introduced and our unions also welcomed that proposal, technologically bringing so many changes and to pay in implementing these type of technologies, whatever the issues arising. We on behalf of national union, we strongly
protesting with the administration for supply of provision of better infrastructure facilities and to deliver better services to the nation. That is our prime motto. क्या नाम है? मेरा नाम शिवाजी वासिरेड्डी, जनरल सेक्रेटरी FNPO ग्रुप सी यूनिट। को बताया है कि हम लोग क्यों यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। तो ज़ाहिर तौर पर मिलना जुलना अच्छा ही होता है। आज हमारे जो डिपार्टमेंट के बुनियाद हैं, हमारे GDS बंधु हैं, हमारे पोस्टल असिस्टेंट हैं, वो सभी इस अवकाश के समय में भी अपने हितों को लेकर के और विभागीय हितों को लेकर के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ये एक शुभ संकेत है कि हम आपस में चर्चा कर रहे हैं कैसे मेलजोल की संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो चिंताएं हैं उसका निराकरण हो और जो सम्यक प्राधिकार है उस तक पहुंचाया जाना चाहिए। इस बात पे सहमति है। क्या नाम है सर? मेरा नाम पवन है। ये राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी और राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ का संयुक्त प्रांतीय सम्मेलन है और इस सम्मेलन में उनके प्रतिनिधि आए हैं। बाहर से भी उनको राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो भी आए हैं और चिंता इस बात की है कि ये जो एक बदलाव का दौर चल रहा है, इस दौर में देश में काम करने वाले सरकार के कर्मचारी हों या पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हों या निजी क्षेत्र के कर्मचारी हों, क्या उनकी नौकरी सुरक्षित है? क्या उनकी सुविधाओं को सरकार लगातार जारी रखेगी या क्या उनकी जो अपेक्षा है काम के दौरान उनके प्रोन्नति से लेकर के अन्य चीज़ों का क्या उनको वो मिलेगा? अभी पूरे देश में पेंशन को लेकर के लड़ाई चल रही है। जो पुराना पेंशन जिन लोगों को, जिन कर्मचारियों को मिलता था, सरकार ने 2004 में ही वापस किया। लगातार लड़ाई चल रही है। आप लोगों को मालूम है कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन को लागू भी किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि केंद्र के स्तर पर, ये केंद्र सरकार का महकमा है, तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए और पुरानी पेंशन की व्यवस्था को चालू करना चाहिए। इस पर भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। और एक जो निजीकरण का जो दौर चल रहा है, इस दौर में सारे जो सरकारी क्षेत्र के, पब्लिक सेक्टर के जो संस्थान हैं, उन संस्थानों में जो निजीकरण किया जा रहा है और नौकरी को, अस्थाई नौकरी को अस्थाई रूप में आउटसोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जो नई नियुक्तियों का एक जो तरीका इजाद किया गया है, टर्म एम्प्लॉयमेंट का एक जो रास्ता बनाया गया है, जो नौकरी 2 बरस का, नौकरी 3 बरस का, नौकरी 4 बरस का, इन तमाम चीज़ों का हम लोग विरोध करते हैं। और सरकार ने जिन 44 श्रम कानूनों को समाप्त करने का जो निर्णय लिया और पार्लियामेंट से कोरोना काल में 3 लेबर कोड और एक उसके पहले जो 4 लेबर कोड्स को उन्होंने पारित किया है, उसका भी हम लोग खिलाफत करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए आंदोलन चल रहा है। इन बातों की भी चर्चा हम लोग करेंगे और जो कर्मचारियों का जो हक है, अधिकार है, उसकी लड़ाई को निरंतर जारी रखेंगे। इन चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करके पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा कैसे होगी, उनकी नौकरी कैसे मजबूत होगी, उनके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी, पुराना पेंशन कैसे वापस होगा, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। धन्यवाद। मैं चंद्र प्रकाश सिंह, इंडियन कांग्रेस इंटक का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर भी उपाध्यक्ष हूँ।